खम्मा गणी चित्तौड़ वासियों, मेरा नाम है राजपाल चौधरी और आप देख रहे हो चित्तौड़गढ़ सिटी टूर। विकसित गांव विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज हम आए हैं ऊंचा गांव में। यहाँ पर ग्रामीणों से हम जानेंगे कि पिछले 5 वर्षों में कितना विकास हुआ और आने वाले सरपंच प्रत्याशियों में जनता क्या उम्मीद कर रही है। इन ग्रामीण वासियों से बातचीत करके हम जानेंगे। सर, शुभ नाम आपका? सत्यनारायण तेली। सत्यनारायण जी, ये बताइए पिछले 5 वर्षों में गांव का विकास कितना हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। पानी के लिए 15 साल से जूझ रहा है गांव। पानी की समस्या है, बारिश में भी पीने का पानी नहीं मिलता है हमारे गांव में। एक तो पानी की समस्या और नालियों की सफाई ऐसी पड़ी है, आप देख सकते हो, गंदी सली नालियां। नालियों की सफाई है। अस्पताल है आपके गांव में? अस्पताल नाम से कोई कहाँ जाना पड़ता है आपको? हॉस्पिटल में दिखाने जाना पड़ता है। कौन जाना पड़ता है? और बाकी बिजली वगैरह? बिजली आती नहीं बराबर, केवल 4 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बिजली आती है। साफ सफाई की व्यवस्था की आप देख रहे हो, बिल्कुल गांव में साफ सफाई नहीं है। नालियां भरी हुई है, गंदगी का ढेर लगा हुआ, आप देख सकते हो। उधर कैमरा घुमा के देख सकते हो, बस स्टैंड के हालात इतने क्या राजस्थान सरकार और भारत सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, जन कल्याणकारी, आम जनता की तक पहुंच पा रही है क्या वो? नहीं, आम जनता तक योजनाओं का नहीं पहुंच रहा। क्या कारण है? जनता जागरूक नहीं है या सरपंच प्रतिनिधियों द्वारा वो उनको सही से नहीं पहुंचाया जा रहा है? जनता जागरूक नहीं हो रही, इसलिए इसके पता ही नहीं क्या है क्या नहीं हो रहा। सरपंच वगैरह कुछ लोगों कहते नहीं है कि जागरूक नहीं, लोगों को कुछ बताते नहीं, इसलिए नहीं तो जनता को पूछनी चाहिए सवाल। जब आपने ही सरपंच बनाया, आपने उनको वोट देके जनप्रतिनिधि बनाया, तो क्या इसके लिए सिर्फ सरपंच जिम्मेदार है या आम जनता भी है? आम जनता भी है, उनको पता ही नहीं चल रहा क्या है क्या नहीं है। तो आने वाले सरपंच इलेक्शन के अंदर आप जो नए प्रत्याशी हैं उनसे ऐसे क्या कर रहे हैं जो पिछले 5 सालों में नहीं हुआ, जो आगे आप करवाना चाहते हो? हम पढ़े लिखे युवा आदमी को चेहरा से देखेंगे। नहीं तो क्या उम्मीद रखते हो? ऐसे ऐसे कौन से मुद्दे उठाए जो आम सफाई का मुद्दा, बिजली का, पानी का, सबका। ये आपका सर शुभ नाम? मनोज कुमार की। मनोज जी, आप ये बताइए कि जो आने वाले सरपंच इलेक्शन है, आज तक हमने जो ग्रामीण वासियों ने हमें बताया कि या तो जाति के नाम पे वोट दिए जाते हैं या दूसरे और प्रलोभन की वजह से वोट दिए जाते हैं, लेकिन आप क्या चाहते हो? इस बार का चुनाव विकास के नाम पर हो या जाति या प्रलोभन के विषय? विकास के नाम पर। तो विकास के नाम पर आप ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो आप चाहते हो कि अगले आने वाले सरपंच प्रत्याशी आपके सामने रखे, जिससे आप उस पर विश्वास कर सको? सर, काम तो वही है, सड़क, बिजली, पानी, साफ सफाई, और क्या है। तो आप सर ये बताइए कि आज देश को आजाद हुए 75 साल हो गए और सरपंच इलेक्शन होते हुए भी 65 साल हो गए, फिर भी आज हमारे गांव मूलभूत आवश्यकताओं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सिर्फ जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है या जनता भी जिम्मेदार है? इसमें जनता तो जागरूक है, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है जो 15-20 साल से एक ही है, तो उनको जनप्रतिनिधि बनाया किसने? जनता अगर जनता जागरूक है तो सही काम कर रहा होगा, इसलिए 15 सालों से बनाया है। लोग शिकायतें भी करते हैं, लेकिन आगे कोई सुनने वाला है नहीं है। लेकिन अब बार मौका है, 5 साल में एक बार आपको जनता के पास मौका आता है चुनने का, उस समय आप क्यों नहीं चुनते आम जनता उस अच्छे प्रतिनिधि को? इस बार देख रही है जनता अच्छे प्रतिनिधि चुनने के लिए। तो आप सर चुनाव लड़ने की सोच रहे हो? हाँ, अगर जनता चाहेगी तो लड़ेंगे। ऊंचा गांव के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो जिनको लेकर आप आम जनता के पास जाओगे? मेन हमारी पानी की समस्या है। पानी की किस प्रकार की समस्या? पानी नहीं आता हमारे गांव में पीने का पानी नहीं है, फ्लोराइड पानी है मेन। अगर इतनी बीमारियां फैल चुकी है 15 साल में, कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां हमारे गांव में, और हमारे पास में बनास निकल रही है, उसके बावजूद हमारे पानी की व्यवस्था नहीं है गाँव में। ये कंडीशन है। तो पीने को 7-7, 8-8, 15-15 दिन में नल आते हैं हमारे, और वो पीने का पानी अगर एक रात रख लो, दूसरे दिन फ्लोराइड ऊपर तरी आ जाती है, और जो पीते हैं हर घर के अंदर बीमार लोग पैदा है। तो आप चाह रहे हो कि पानी की समस्या को लेकर आम जनता तक आप जाओगे, तो आम जनता पर कैसे विश्वास करोगे? आप सरपंच बनने के बाद वो कार्य पूरा करवा दोगे? क्योंकि हर बार कोई ना कोई अपने विकास कार्यों को लेकर आता है और अपने विकास को लेकर काम में लग जाता है। तो 15 साल से यही लगा हूँ। इस बार जनता चाहेगी सब अच्छा होगा। हमारे ट्रैफिक इतना है, एक्सीडेंट, गायें मरती है, डंपर वाले रात को गायें मार के चले जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और सबसे ज्यादा परेशान हम बजरी से लेकर हमारे गाँव वाले परेशान है। कितनी बार शिकायतें कर दी, चारागाह खोद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अनाप शनाप काम कर रहे हैं। यहाँ लोकल प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि सब मिले हुए हैं। तो लोकल जनप्रतिनिधियों को भी आम जनता के द्वारा ही चुनकर भेजा जाता है। हो सकता है कि कल आपको जनता चुनकर भेजा आप भी मिल जाए, उसकी क्या गारंटी है? हम तो 15 साल से विरोध कर रहे हैं इस चीज का, और इस चीज के बाद जाएंगे। विरोध तो तब करते हैं ना जब हम सरकार में नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार तब तक बुरा लगता है जब तक हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है। अगर मान लो आप ये कह रहे हो, इसका विरोध कर रहे हो और काम नहीं करने देंगे, आप जनता को विश्वास दिलाओगे? अवैध रूप से काम नहीं करने देंगे। ये है आपके शुभ नाम सर? सत्यनारायण तेली। सत्यनारायण जी ने अपने विचार बताए। ये भी अब 15 सालों से संघर्ष कर रहे हैं ऊंचा गांव के विकास के लिए, और ये अपने पानी और ये अवैध बजरी के मुद्दों को लेकर आम जनता तक जाएंगे।
अगर ऊंचा गांव के लोग अगर सुन पा रहे हैं और इन पे विश्वास करें तो जरूर इनको जनप्रतिनिधि के रूप में चुने। हमारे साथ हैं एक किसान जिनसे बात कर हम जानेंगे कि इतने वर्षों के बाद भी आज तक गांव मूलभूत सुविधाओं के लिए क्यों तरस रहे हैं। सर शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रभुलाल है। प्रभुलाल जी, ये बताओ सर आपकी एज कितनी हो गई? मैं 63-65 साल की उम्र। तो कितने वर्षों से आप वोट डाल रहे हो? कितने सरपंच बना दिए? अरे खूब बन गया, और कहीं ध्यान लगी था कोई सब आपका कर कराया बताओ। क्या कारण है कि आज तक भी यार कोई मैं सरपंच- के बेटे ही कौन, मैं रेवे कोई ना कहीं सब हम दान की करा मैं तो एक अब आने वाले सरपंच से आप क्या उम्मीद रखते हो? ऐसा कौन सा सरपंच भाई आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, लेकिन अब आगे आने आप उम्मीद रखते हो कि नया कोई युवा पीढ़ी का पढ़ा लिखा लड़का अगर सरपंच बने जो आपके विकास, गांव के विकास की बात करे? अब बने तो आवे नंबर, न बने तो क्या आवे। तो बढ़ाओगे तो आप ही, वोट तो जनता ही देती देखो है। यार, मेरा वोट तो जनता देती, मानता हूँ, पब्लिक ने कौन फेरा है? आप तो कौन अपने आप को पब्लिक फेर लो, ने? सबको फेरने की आवश्यकता नहीं है। जब अपने आप को हम फेर लेंगे तो ऑटोमेटिक पब्लिक फिर जाएगी। अपना जीव की का दूसरे जीव की कोई कहनी आवेगी का अवसर। पिछले साल का जो वोट डाला था वो किस आधार पे डाला था आपने? आदमी देख के, उसका काम देख के? हम तो डाल रहे 3 चुनाव हो गया, एक ही जगह डाल रहे हम तो। मेरी बात तो सुनो, व्यवहार की वजह से, व्यवहार की वजह से नहीं है, विकास की वजह से? अब देखो विकास की वजह से कर रही है अपन, जो वेज वेच आ रही है। मेरे तो गांव का सरपंच बनना तो अच्छा है, यूं अपनी नीयत तो यह है। भले कोई भी बनो यार, ये अपन यह नहीं कहते कि हमारा भतीजा ही बनो, ये हम नहीं कहते। आप कहते हो कि हमारे गांव का सरपंच बनना चाहिए। ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर ऊंचा में है और कितने गांव है इसके अंडर में? और अब किस गांव से सरपंच है? हीराखेड़ी। आपका ये मानना है कि एक विकास करने वाला सरपंच बने प्लस ऊंचा गांव से बने, ये आपकी कामना है। अब कौन कौन से काम बाकी है ऊंचा गांव में जो होने चाहिए? तो नहीं बाकी है, फिर भी 2-4 गाँव के नाम बता, कामों के नाम बताओ। एक तो मैं क्या, पानी की बहुत समस्या आ रही है, पीपा का पीने पानी, के पानी पीने नहीं का है। पानी की समस्या बहुत जोरदार हो रही है। एक पाइपलाइन से फूटी है, गंदा पानी में भर के ले जाओ, वहाँ ले जाकर देवे, इतना पानी गंदा पानी आ रहा है, भूखा पानी आता पैसे जो मैंने गाँव बड़ा बहुत परेशान हो रहा है। हाँ, तो हेड साहब आप गांव की समस्याओं को लेकर क्या कहना चाहोगे? आप सर्विस करके आए हो। सबसे मतलब क्या है, पानी जो पेयजल है वो एक तो क्या है कि पाइपलाइन है, उसमें क्या कहीं टूट फूट है तो उसमें गंदा पानी आता है, तो वो स्वच्छ पानी मिलना चाहिए जनता को। किसानों को लाइट मिले टाइम पे। लाइटें तो खैर आ ही रही है, लेकिन फिर भी लाइटें तो 7 घंटे जो है सरकार का, उसमें से कभी ट्रिप मार जाती तो 6 घंटे है, कभी 5 घंटे है, वो भी समय पे। गांव का मेन मुद्दा अभी जल की व्यवस्था, पीने का पानी शुद्ध नहीं आ रहा फ्लोराइड होने की वजह से, यही मुख्य मुद्दा है। और वो 10 दिन के अंदर एक मोहल्ले में पानी आता है और फ्लोराइड पानी तो है। आपके पास से इतनी नजदीक से बनास नदी गुजर रही है, उसके बावजूद भी आप पानी से वंचित हो, तो यह किसकी कमी है? जनता की कमी है या इसमें- जनप्रतिनिधियों की? ये तो देखो इसमें क्या है कि पाइप नदी के किनारे जो हमारा गांव बसा हुआ है वहीं ट्यूबवेल लग रहा है, लेकिन उसमें क्या है कि एक जो लोहे की जो पाइपलाइन है ना, हाँ। वो पूरे गांव में नहीं डाल दी जाती है, तो उससे क्या है कि पानी मतलब वो नाली वगैरह का पानी उसमें मिक्स नहीं हो, तो वो स्वच्छ पानी मिल सकता है। और बहुत पुरानी लाइन है, मतलब पुरानी लाइन को अगर बदल दे तो नई लाइन डलने पर स्वच्छ पानी गाँव वासियों तक पहुंच पाएगा। गांव में स्वच्छ नाली और टाइम पर लाइट किसानों को, ये चीज जरूरी है गांव वालों को। तो यहाँ लाइट, पानी और गांव की रोड सुविधा ये स्कूल जरूरी है। वगैरह है गांव में, ऊंचा गांव हाँ, में? स्कूलों में व्यवस्था ठीक है। कितने बच्चे हैं? स्टाफ वगैरह पूरा है? हाँ, स्टाफ पूरे है। जो सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है लोगों के उत्थान के लिए, क्या वो आम लोगों तक पहुंच पा रही है? ये हमें पता नहीं, हमें क्या कि इस सुविधा से हम तो बाहर रहते हैं, हमारे कोई प्रोटेक्ट में है नहीं। तो यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति है जिनको, आपका सर शुभ नाम? नारायण नाम है। नारायण जी, जो जनता के द्वारा सरकार जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, उनकी आम जनता तक जिनको जरूरी है, जिनकी जरूरत है, उन लोगों तक पहुंच पा रही है? कहीं पूछ पा रही, कहीं नहीं पूछ पा रही, कहीं पूछ पा रही। क्या कारण है उसका? जनता जागरूक नहीं है योजनाओं के प्रति या फिर प्रतिनिधियों के द्वारा? जनता जागरूक नहीं, प्रतिनिधि को बता बात तो वो पत्नी पड़े, तो कितने आदमी खेती करेगा, बोला गाँव ध्यान रखेगा। नहीं तो आज सोशल मीडिया के जमाने में यूट्यूब और दूसरे माध्यमों के से सभी योजनाओं के बारे में जानकारी सरकार भी दे रही है, तो क्या जानकारी होने के बावजूद भी फायदा नहीं मिल रहा आपको? कोई फायदा नहीं, कहीं कौन है। तो जो आने वाला सरपंच है, ऐसा कौन सा सरपंच होना जो आपको योजनाओं का फायदा पहुंचा और सके? सरपंच से बुनियाद रहेगा, पेट भर में रह जा, मतलब कोई पानी की सुविधा, कोई गाँव मोटी बात है। मतलब सभी ग्रामीणों से जो मैंने बात करके जो लगा, सबसे मोटी पानी की समस्या है। ये गंदा पानी से आने से
पूरे गांव में समस्या यह है, सब बीमार हो रहा है। तो सभी ग्रामीण वासियों से बात करके मुझे जो सबसे ज्यादा चला है कि आज गंदे पानी की वजह से यहाँ बीमारियां फैल रही है, आम जन बीमार हो रहा है और हॉस्पिटल के खर्चे से उबर नहीं पा रहा है। अगर जो भी ऊंचा गांव के आने वाले सरपंच प्रत्याशी हैं, वो लोगों से मेरी गुजारिश है कि जनता की इस मुद्दे को विशेष रूप से आगे रखे और इनको इतना विश्वास दिलाए कि आने वाले कार्यकाल में वो पूरा हो, जिससे आम जनता स्वच्छ पानी पी पाए और बीमारियों से मुक्त हो पाए। जय हिंद, जय भारत।